73% Indians today are living with at least one active EMI. Out of every 10 working Indians, 7 have an active EMI. Phones, applications, even groceries, सब कुछ installments पे. अब ये सिर्फ एक financial tool नहीं, ये एक lifestyle बन चुका है. जापान में भी लोगों के पास EMIs होते हैं, लेकिन primarily for health, education and homes. And the interest rates वो सिर्फ 1 से 3% तक होते हैं. एंड इंडिया में स्निकर्स से लेके आईफोन्स तक, इवन गोवा ट्रिप्स तक EMIs पे होते हैं. एंड उस पे इंटरेस्ट रेट 24% से लेके 36% तक होता है. वहाँ पे डेट इज स्ट्रेटेजिक, बट इंडिया में इट इज़ इमोशनल. People think that it is the shortcut to happiness, but at the cost of mental peace. इंडिया का EMI सिस्टम इम्पल्सिव और इमोशनल है, और ये सारे EMIs ट्रैवल, फोन्स और अलग डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए ले जा रहे हैं. जापान में लोन्स प्राइमरीली फॉर होम्स, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए होता है, और इसमें भी इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो, अराउंड 1.6%, और ये सब डेप्रिशिएटिंग एसेट्स भी नहीं हैं. चाइना में भी EMIs बहुत हेवीली यूज होता है, बट इट इज़ वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड. बट यहाँ इंडिया में यू जस्ट नीड टू गेट एन OTP एंड यू गेट द EMI. वहाँ पे सिस्टम इमोशन को कंट्रोल करता है, वेराज इधर इमोशन सिस्टम को. EMI या लोन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मेंटल पीस भी बिगड़ जाता है. Okay, let me tell you this story. On April 11, 2025, a 30-year-old techie from Hyderabad was found hanging from a ceiling fan at his residence. Sandeep Kumar had borrowed multiple loans from instant loan apps over the past few years. And the harassment and constant pressure from the loan app agents had severely affected Sandeep's mental peace. And due to this, on the Wednesday night, this horrific incident happened. और ये सिर्फ एक केस नहीं है. Across India, loan app pressure has actually become a silent killer. Borrow 5,000 rupees today and you can simply pay 500 rupees a month in EMI installments. But if you miss a payment, the calls and the harassment starts. And sometimes the worst happens. We often dismiss these small EMIs as small issues. But यही EMIs संदीप के लिए बड़े burden बन गए. If you think of our previous generation, debt or loan was often the last resort. हमारे पेरेंट्स शादी के लिए पैसा जोड़ते थे, एंड इवन एक बजाज स्कूटर लेने के लिए भी they used to think for 5-6 years and save money to buy it. But then when did all of this start? In 1993, सिटी बैंक ने पहला क्रेडिट कार्ड निकाला इंडिया में. 2000 के बाद ICICI, HDFC, SBI ने क्रेडिट कल्चर को मेन स्ट्रीम बना दिया. और होना क्या था? EMI became aspirational. फिर बजाज फाइनेंस ने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स लॉन्च किया. टीवी, फ्रिज, AC सब कुछ 0 रुपीज़ के डाउन पेमेंट पर मिलने लगा. 2010 में फ्लिपकार्ट और Amazon ने EMI को नॉर्मलाइज कर दिया. नो कॉस्ट EMI became their selling point. और 2020 के बाद इवन स्विगी गोल्ड, ग्रोसरी एप्स और अदर प्लेटफॉर्म्स ने EMI लॉन्च कर दिया. देन केम BNPL एप्स लाइक लेजी पे, सिंपल, जेस्ट मनी. ये सब KYC फ्री और इंस्टेंट अप्रूवल लोन्स थे. आज EMI लेना इतना ईजी हो गया है कि हम सोचना ही भूल गए हैं कि क्या हमें सही में उस चीज़ की ज़रूरत है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि EMI लेने का ऑप्शन है. प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग को ये स्कैम समझ में ही नहीं आता. 1.5 लाख का फ़ोन देख के लगता है कि नहीं बहुत महंगा है, बट जब वही फ़ोन 5,000 रुपीज़ पर मंथ के EMI पे मिलता है तो लगता है कि हाँ ठीक है, खरीद लेंगे. Credit is becoming a pay-as-you-go thing, especially in very young millennial demographics. अच्छा चलो, लेट्स से एक 1200 रुपए का पिज्ज़ा है, बट आपको लगता है कि ये बहुत महंगा है. बट सडनली द वेटर सेज, मैम इसमें ना EMI अवेलेबल है. यू जस्ट हैव टू पे ₹100 फॉर अ पीस फॉर 12 slices. And suddenly you think this is affordable. The first slice feels amazing. The second slice थोड़ा कम exciting. And by the 5th slice you're already full. But अभी भी 700 रुपए का पिज्ज़ा बाकी है. बट अभी खाना ही पड़ेगा. रेस्टोरेंट आधा पिज्ज़ा थोड़ी ना देगा, बट पैसे तो जाएंगे ही. दिस इज एग्जैक्टली वॉट EMI डज टू योर ब्रेन. दिस इज कॉल्ड एज पेमेंट डीकपलिंग. आप असली प्राइस को भूल जाते हो, एंड जब एक नई चीज़ मिलती है तो ब्रेन को डोपामिन का हिट मिलता है. बट ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है. 2 हफ्ते बाद आप सब कुछ भूल जाते हो. बट देन कम्स द हेडोनिक अडेप्टेशन. वही क्लोथ्स, वही फ़ोन, वही बाइक कुछ टाइम के बाद पुराने लगते हैं, एंड फिर कुछ नया चाहिए.
पुरानी EMIs ऑलरेडी चल रहे होते हैं, बट योर ब्रेन wants to add a new thing. And social media pressure is the real fuel. Let's be very clear. EMIs खुद में गलत नहीं हैं, बट जब बिना सोचे EMIs लेने की आदत हो जाती है, वो गलत है। How do we avoid getting stuck in this trap? पहले गुड डेट और बैड डेट में डिफरेंस समझो। गुड डेट में होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स एंड बिजनेस लोन्स आते हैं, एंड बैड डेट में फ़ोन अपग्रेड एंड वीकेंड ट्रिप्स। सेकेंड, EMIs टू इनकम रेशियो ट्रैक करो। अगर आपके सैलरी का 30% या उससे ज़्यादा EMIs में जाते हैं, देन यू आर इन द रेड जोन। थर्ड, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। 3 से 6 महीने का बेसिक खर्चा पहले वो सिक्योर कर लो। नंबर 4, हर बार खरीदने से पहले एक बार खुद से पूछो, क्या मैं इसीलिए खरीद रहा हूँ बिकॉज आई रियली नीड इट, या फिर मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूँ। बट वॉट इफ यू आर ऑलरेडी इन एन EMI ट्रैप? फर्स्ट फाइंड द EMI दैट यू आर पेइंग द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट फॉर एंड ट्राई टू क्लियर इट आउट, ताकि आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो बच जाएगा। एंड देन गो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर टिल आपके सारे EMIs पे हो जाते हैं। मिडिल क्लास इंडिया इज वर्किंग हार्डर देन एवर, बट इफ वी कीप स्वाइपिंग लाइक दिस, our futures will be sold before even it begins.